कहीं कोई अच्छा धर्म कार्य हो रहा है वहां सहयोग करें। और हमको लगता है कि हम लोग कई तीर्थों में भी कथा कर लिए तो उस समय भी किसी से कुछ मांगा नहीं गया है कि आप ये कर दो, कि आप प्रसाद बंटवा दो एक दिन का, कभी नहीं कहा। लेकिन अगर भगवान ने दिया है, देखो आप फिर से मैं आज पहली बार दान के ऊपर कथा में बोला हूं 20 साल में, कभी नहीं बोला। लेकिन अगर भगवान ने दिया है तो कभी पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। जगदीश भैया आज प्रसाद बंटवा दें हम, क्या दिक्कत है पूछने में? अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो एक दूसरा दान हो जाएगा, किसी का झोला पकड़ के पुस्तक धरवा दो अगर शरीर में दम है तो, है ना। किसी माई के पास 2 झोले हैं तो उसका एक पकड़वा करके अगर कर दें तो ये भी दान हो गया, ये श्रमदान हो गया। तो दान की बड़ी महिमा है सज्जनों, जहां तक संभव हो सके। देखो एक तो दान आप घर में करेंगे ना, उसका एक अलग महत्व है, लेकिन तीर्थ के दान का बहुत महत्व है। आपका कोई यहां ब्राह्मण हो, पंडा हो, उसको जरूर कुछ न कुछ देकर जाएं, जो आपकी सामर्थ्य हो। दान की हमारे यहां बड़ी महिमा गाई गई है। ब्राह्मण को देना चाहिए ये तो है ही, जहां हमें लगे इसको आवश्यकता है वहां दो। हम आपको सच बता रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को दान कम दे पाते हैं। जो आप लोग हमें सामान देते हो उसको हम ब्राह्मणों को लगभग बहुत कम देते हैं। बहुत, जो वाकई में जिसको जरूरत है। आपने हमको बड़े प्यार से एक धोती दी और उस धोती को हम पहनते नहीं। अधिकांश ऐसा होता है। आपने तो बड़े प्रेम से अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को कपड़ा दिया। ये सब बात मुझे बोलनी चाहिए कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और ब्राह्मण ने उस आपकी 250, 300, 400 की वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया। आपने दी 400 की वस्तु, मैंने उसको 100 रुपए में बेच दिया। तो बहुत लाभ आपको भी नहीं हुआ और मुझे तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 100 रुपए ले लिए ना। आपको तो फिर भी थोड़ा बहुत हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगा लेना कि ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं तो बिल्कुल अर्थ गलत हो जाएगा। आवश्यकता जिसको हो उसको जरूर दो। हम लोग देखते हैं हमारे यहां ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया सॉल और 100-100 रुपए में ये लोग बेच रहे हैं। हमने कहा पंडित जी ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोले हम कहा करेंगे। तो हमने कहा बांट दो आप, 100 रुपए से हो क्या जाएगा? 400 रुपए की वस्तु को आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, इससे बढ़िया तो पुण्य कमा लो आप। सज्जनों, दान की जो गति है ना, बड़ी सूक्ष्म है, बहुत बहुत सूक्ष्म। भगवान ने हमें मति दी है, मति से समझकर दान का प्रयोग करना चाहिए। हमारे दान से कोई दारू पीवे तो शायद आप सोच रहे होंगे कि हम पुण्य करे आए। पुण्य वुण्य नहीं हुआ। हो सकता है आप ये भी समझे कि हमें तो पता नहीं, हमारे पीछे कुछ भी अरे भाई पता करो। बुद्धि किस लिए भगवान ने दी है? बुद्धि इसीलिए दी है। कई बार लोग ऐसा दान देते हैं जो किसी काम का नहीं है। चाहे आप छोटी से छोटी वस्तु दो, लेकिन जिसको दे रहे हैं उसके काम आनी चाहिए।
छोटी सी एक पेंसिल दे दो, कोई बात नहीं, एक अंगोछा दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन जिसको हम दे रहे हैं उसके काम आनी चाहिए। अब बात चली है तो आज तो बोलेंगे फिर हम। हाँ, कथा में भी लोग ऐसा सामान चढ़ाकर जाते हैं जो घर में किसी काम का नहीं है, सही में। ठाकुर जी की कृपा से शायद ही कोई कथाकार ऐसा होगा जिसको बहुत जरूरत होगी सामान की, भगवान की कृपा रहती है। खूब अच्छे अच्छे लोग भी, आप जैसे लोग भी होते हैं जो जरूरत जैसे हम जैसे पहनते हैं वैसे भी देते हैं, लेकिन जो आपके काम की नहीं है वो दूसरे के काम की कैसे हो जाएगी। घर का कूड़ा महाराज जी के यहाँ डाले आओ, चलो घर का कूड़ा भागवत जी पर चढ़ाए आओ। जैसे विवाह वाले पैंट शर्टों की हालत है ना, अरे राम राम, बेचारों की बड़ी बुरी हालत है भैया। आपके यहाँ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो वही पैंट शर्ट उसने उसको दे दिए, वही पैंट शर्ट उसने उसको दे दिए, बढ़िया वाला डिब्बा लगा के उसने उसको दे दिए, और वो घूम रहे हैं, पहन कोई नहीं रहा है। ये सब दान नहीं है, दिखावा हो सकता है। बहुत सोच समझकर दान करना चाहिए, और इसका आशय ये भी नहीं है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं करें, जरूर समझ में आएगा। और जहां आवश्यकता लगे, अरे भैया आपके घरों में जो नौकर है, झाड़ू पोंछा करने वाली माता आती है, कभी कभी उसके बच्चों को नई ड्रेस दिलवा दो। हम